Hello guys, welcome to Future Doctor. Today I am going to start general physiology. First topic is homeostasis. Homeo means same and stasis means standing. Same standing. Homeostasis refer to the maintenance of constancy internal environment of the body. Means हमारे बॉडी में कोई तरह का चेंजेस होगा तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाएगा, इसी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस. Homeostasis, components of homeostatic systems. It has three systems. First one is sensors, second one is control center, and third one is effectors. Like sensors means sensors sense the deviation. Any deviation occurs inside the body. Any deviation occurs inside the body. Sensors sense and send to the control center. Control center it's sent to the effector. Effector is sent to the correction. It's normal condition. Means एनी डेविएशन मतलब कोई भी चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर होगा तो सेंसर उसको सेंस करेगा. सेंस करने के बाद वो कंट्रोल सिस्टम को भेजेगा. कंट्रोल सिस्टम उसको इफेक्टर के पास भेजेगा और इफेक्टर क्या करेगा, उसको करेक्शन करके नॉर्मल करेगा और हमारा बॉडी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा. फिर कभी हमारे बॉडी में कोई तरह का डेविएशन होगा, अगर हमारा बॉडी नॉर्मल है, अगर डेविएशन हुआ तो फिर उसको सेंसर सेंस करेगा, फिर उसको कंट्रोल सिस्टम भेजेगा. इस तरह से ये साइकिल चलता है. सेंसर सेंस करेगा, कंट्रोल सेंटर को देगा, कंट्रोल सेंटर उसको इफेक्टर को देगा, इफेक्टर उसको करेक्शन करेगा, करेक्शन करके नॉर्मल करेगा. इसी तरह से ये साइकिल चलती है. और होम्योस्टेसिस it is a control system. It's divided into three parts. First one is negative feedback. Second one is positive feedback. And third one is feed forward. Negative feedback means any changes occur inside the body. हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस होगा तो अगर वो चीज़ बढ़ रहा है तो एक अपोजिट में काम करेगा. मीन्स एक बढ़ेगा तो दूसरा उसको कम करेगा. और पॉजिटिव फीडबैक मीन्स उसको सपोर्ट करेगा. अगर वो बढ़ रहा है तो उसको और बढ़ाएगा. फीड फॉरवर्ड में स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है. इसको एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं. हम फीड फॉरवर्ड को एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं. निगेटिव फीडबैक में जो होता है कि हमारे बॉडी के अंदर अगर बैरो रिसेप्टर है, मतलब बीपी इंक्रीज होगा बॉडी का, तो बीपी इंक्रीज होगा तो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा. लाइक बीपी इंक्रीजेस तो यहाँ पे बैरो रिसेप्टर आता है. बैरो रिसेप्टर ये क्या करेगा, बीपी को डिक्रीज कर देगा. इसी तरह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसका काम ये है कि जब ये T3 और T4 जब इंक्रीज होता है तो TSH डिक्रीज होगा. TSH डिक्रीज मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज करेगा तो T3 T4 नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा. जब T3 T4 डिक्रीज होगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होगा और T3 T4 को रिलीज करवाएगा. तो ये अपोजिट में काम करता है. एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा. इसी तरह से पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक में होता है. पॉजिटिव फीडबैक में होता है पॉजिटिव फीडबैक में होता क्या है कि एक इंक्रीज होगा तो उसको सपोर्ट करेगा, अगला भी इंक्रीज होगा. जैसे इसका एग्जांपल है क्लैप्स, C4 क्लॉटिंग फैक्टर. जब भी ब्लड क्लॉट होता है तो उस समय हर एक चीज इंक्रीज होने लगता है. और L4 LH सर्ज मीन्स व्हेन LH increases, that time estrogen also increases. And A for action potential.
During action potential, sodium intake is increases. During action potential, sodium intake increases. When sodium intake is increases, more and more sodium influx, means sodium influx increases, more and more sodium is influx. And P for parturition. During parturition, oxytocin is increases. Oxytocin increases. And S for shock, hypovolemic shock. During hypovolemic shock, that time blood circulation is decreases. Blood circulation decreases, then oxygen supply is decreases. Oxygen supply is decreases, muscle weakness is decreases, means everything is decreases. ब्लड सप्लाई कम हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन की भी कमी हो गई, तो मसल क्या होगा, वीक हो जाएगा. तो इसीलिए एवरीथिंग इज सपोर्टिंग, मीन्स डिक्रीज मीन्स एवरीथिंग इज डिक्रीजेस, इंक्रीज मीन्स एवरीथिंग इज इंक्रीजेस, सपोर्टिंग. तो पॉजिटिव फीडबैक में इसमें भी स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है. बट फीड फॉरवर्ड, दिस इज अ एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम, मीन्स इसमें स्टिमुलस रिक्वायर्ड नहीं होता है. इसका एग्जांपल है कि जब बॉडी का कोर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मीन्स शेल outer layer shell temperature decreases, means body core temperature is also decreases, means body का internal temperature decreases. That time shivering is started, no stimulus required, direct shivering is started. Shivering that maintain the body temperature. This is the control system, means homeostasis, how to control negative feedback, positive feedback, feed forward. Negative means एक दूसरे के अपोजिट में काम करेगा, पॉजिटिव मीन्स एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, फीड फॉरवर्ड मीन्स एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम, मीन्स इसमें स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है. इसका एग्जांपल एक और है, व्हेन वी थिंक टू डू एक्सरसाइज, दैट टाइम हार्ट रेट इंक्रीजेज, ओनली थिंक, एंड ब्रीथ रेट also increases, means this is the anticipatory control system, means anticipatory tachycardia, anticipatory tachypnea. And homeostatic imbalance. Homeostatic imbalance means imbalance is the failure of the body to maintain control constant internal environments. It is the starting point of disorders and disease in the body.